अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। मैं इस टाइम मौजूद हूँ UC 14-120। इस टाइम मैं पीपल्स पार्टी के दसवां में मौजूद हूँ। यहाँ पर पैनल GUI पीपल्स पार्टी का है। पिछली बार इनका पैनल में ANP भी मौजूद थी, इस बार नहीं है। पहले से हम बात यहाँ पर सीनियर रहमान मौजूद है हमारे साथ, मोहम्मद मक्सी पर इनसे बात करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने हमारे जो मुस्लिम मसाइल की वजह से एक नज़र हम पर रखी और हमसे ये बातचीत के हवाले से आए हैं। बलदियाती इलेक्शन है, आपको पता है, इलाके के हिसाब से ज़ाहिर है वो जो महबूब नज़र और इलाके के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारी सबसे पहले अवली कोशिश ये होती है कि हम उनको राय, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है कि आपके इलाके का ही हो जो आपके इलाके के मसलों से वाकिफ़ है, सबसे पहले कोशिश उनकी होती है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे सीनियर हैं, हमारे UC के नायब सदर यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब गुलाम मोहम्मद मक्सी साहब, जिनको पीपल्स पार्टी ने यहाँ से टिकट जो है वो जारी किया है। और हमें कई उम्मीदें हैं इनसे कि ये अपने इलाके के बच्चे हैं और अपने इलाके के मसलों से बाकायदा वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहली अवली तरजीह जो हमने दी है वो JUI का पैनल है, जहाँ पर मुफ्ती और आलिम लोग हमारे साथ हैं। और ये एक मुश्तरका पैनल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का। और हमें उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह यहाँ की जो आबादी है वो बिल्कुल हम पर जो है ना वो मुतमईन है, हम पर जो है ना वो एतमाद करती है और उनके एतमाद को इंशाल्लाह हम काबिल जो है ना तकमील अंजाम तक पहुँचाएँगे। और तरक्याती कामों के हवाले से ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपको पता है कि सिंध के अंदर हमेशा पीपल्स पार्टी मौजूद रही है और इक़्तिदार में रही है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने इस पैनल को कामयाब करके इक़्तिदार में लाएंगे और इन इक़्तिदार की टेबलों पर बैठकर हम अपने हकूक़ के लिए जो जंग थी हम बिल्कुल अपना हक मांगेंगे क्या, बल्कि हम अपना हक लेकर इस इलाके को शाबाद करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर जो है ना तरक्की कराएंगे। मोहम्मद भाई पहले भी यहाँ हुकूमतें करते हैं, ये मुस्लिम लोग यहाँ हुकूमत करती ही आई है, लेकिन हर कोई आता है, वादा करता है, वोट लेके जाता है, लेकिन वापसी कोई नहीं आता है। हमेशा आते हैं, चौक की तरफ आते हैं, पीछे वार्ड की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर नाले के मसाइल हैं, दूसरी चीज़ों के मसाइल हैं। अगर आप लोग जीत जाते हैं या उस हुकूमत की तरफ वापसी नहीं, काम करना है, काम करके दिखाएंगे यहाँ पर। सर सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इलेक्शन से पहले भी आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1 रुपये में 4 आने भी किसी ने काम किया होगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, चाहे वो नाले का हो, चाहे CC का हो, चाहे सेवरेज का हो या किसी भी हवाले से हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर सबसे पहले सर फहरिस्त रहती है काम के हवाले से, क्योंकि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो लोगों की खिदमत करना है। अवाम में रहते हैं, अवामी लोग हैं और उसके मंशूर में शामिल है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पहले भी हमने काम किए हैं और काम इंशाल्लाह करते रहेंगे, जीते या हारे। लोगों को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ काम करती है और ये चेहरे कोई पुराने नहीं हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं। इन्होंने हमेशा यहाँ काम किया और इंशाल्लाह इसी काम की वजह से इनको यहाँ पर तरजीह दी जा रही है। इनके साथ लोगों की मोहब्बत बिल्कुल जो है ना वो है और लोगों का एतमाद है इनके ऊपर, समझे। और इंशाल्लाह लोग इनको कामयाब करेंगे। ये इंशाल्लाह 15 तारीख आप देखोगे, सिर्फ यहाँ नहीं, इस मरतबा हमारा एक और नारा भी है कि यहाँ जो है कराची सबके लिए है और इंशाल्लाह जो मेयर बनेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सर आप इस बार फर्स्ट इलेक्शन खड़े हुए हैं? नहीं, पहले भी मैं इलेक्शन में सर इस टाइम मुख्तलिफ यहाँ जमातें हुक्मरानी करती रही हैं, तो उस पार्टी को नहीं मौका। पिछली बार भी आपके 3 पार्टियों का इत्तेहाद बना था, फिर भी आप लोग जीत नहीं सके थे। इस बार अगर आप लोग जीत जाते हैं, क्योंकि जिस तरह पहले यहाँ पर हुकूमतें आके रही, काम नहीं करते रहे, वादे करते रहे, झूठे दिलावे दिलाते रहे, इस बार इस वार्ड के लोगों को आपसे उम्मीदें हैं काफ़ी सारी। तो आप उस हुकूमत की तरह काम नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल काम करके दिखाएंगे। और वार्ड 2 में पूरी UC में जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करके दिखाएंगे, पहले से बेहतर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये उम्मीद है, अल्लाह करेगा हम जीत जाएंगे। और वार्ड 2 में जो भी बिरादरियाँ मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह UC 14 से। आपके पैनल में इस टाइम फिरोज खान जो JUI के पार्टी के लोग हैं, आपके साथ इत्तेहाद किया गया है। ANP ने क्यों नहीं इत्तेहाद, कैसा क्या था पिछली दफ़ा तो आपसे उनका इत्तेहाद था, इस बार क्यों न बने, क्या वजह थी ऐसी? पर इसका तो कोई मालूम नहीं है, ये बड़ी तैयारियों का जो है ना मामला था, इसमें जो है मुझे इसका मालूम नहीं है। इंशाल्लाह जमात के साथ है हम लोग, जमात भी हमारे साथ है, जमात के साथ ही रहेंगे।
और अल्लाह करेगा हम लोग जमात से मिलकर जो है हम ये इसी 14 को जो है ना इंशाल्लाह दिखवाएंगे और वार्ड टू से मेरा मोहम्मद भाई से एक सवाल। मोहम्मद भाई, आपके एक उम्मीदवार लेडीज़ खड़ी हुई थी जो इस टाइम पीटीआई के हक में चली गई है। मुझे नाम बताने का तो आप समझ गए होंगे, लेकिन उसके पोस्टर हमने इस टाइम पीपल्स पार्टी के पैनल पे देखे, जिसमें कफ़ायत भाई जो आपके उम्मीदवार हैं उन्हीं के साथ देखे। तो ऐसी क्या वजह बनी जो उन्हें पीटीआई में जाना पड़ा? ऐसे क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई उनके कोई मसले थे, क्या ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्हें उस पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और यहाँ सबको हक है कि वो अपना जो हक है वो इस्तेमाल करे या अपने हकूक़ के लिए बात करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबको मौका दिया है और शायद सबको दे भी रही है, देगे भी सही। इंसान के ज़मीन का पता नहीं चलता है। यहाँ पर अब मैं देखो वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता कि अगर किसी इंसान के अंदर लालच हो और वो आकर कोई आपसे मुतालबा करे तो इस टाइम मुतालबे के हक़ में हम नहीं हैं। हम यहाँ पर लालच की सियासत नहीं कर रहे हैं बैठकर। हमने सबसे पहले आवाम की खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत के बाद ही जो है ना हमने हर चीज़ को लेकर साथ में चलना है। अव्वलीन तरजीह आवाम की खिदमत है। अगर कोई हमसे टूटता है, हो सकता है उसकी कोई ज़ाती वजह हो या कोई प्रेशर भी कह सकते हैं उसको, लेकिन जहाँ तक आपने उस लेडीज़ की बात की तो मैंने निश्चित तौर पर वाज़ेह बात किया कि लालच की सियासत को हम साथ लेकर नहीं चल सकते। हमने लोगों को देखना है, लोगों की खिदमत करनी है और अव्वलीन तरजीह हमारी जो है वो हमारा आवाम है हमारे साथ। इस टाइम उसका कारकुन भी मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आप वोट किसे देंगे? देखो, वोट किसे देंगे ये तो मेरा ज़ाती मामला है। आप ये देंगे तो मैं बैठा कार दूँ, जहाँ जाहिर सी बात है इंसान बैठता है तो वहीं पे वोट देंगे। नहीं, अक्सर लोगों को पता नहीं होता ना, बैठते तो साथ है लेकिन वोट कहीं और दे देते हैं। जहाँ बैठता हूँ वहीं वोट दूंगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये अगर देखा जाए ये बल्दियाती इंतखाबात है और ये इंतखाबात कोई इसको मैं सियासी नज़र नहीं दे सकता हूँ। ये मोहल्ले के इंतखाबात है और इसमें इस बंदे को हम तरजीह देंगे जो हमारे काम आता हो। ये लोग पहले भी हमारे काम आए हैं, हमने पहले उनको सपोर्ट किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनसे उम्मीद है कि हमारे तवक्कुआत भी पूरा उतरेंगे। तो इसीलिए हम इनके पास आए हैं। हालांकि हम कोई सियासी कारकुन नहीं है, लेकिन सपोर्ट उसको करेंगे जो इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सके। इनकी हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत इनके पास हमेशा से रही है, तो बेहतर यही होगा कि ये लोग इस मरतबा इक़्तिदार में आए और इस इलाके के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारा इलाका जो है ये बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ पे हर तरह के मसले मसाइल है। सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, इसी तरह ग्राउंड नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास खेलने के मौके नहीं है और हमारे रोड गलियाँ ये उस तरह नहीं है जिस तरह और इलाकों के हैं। तो कोशिश करेंगे इस मरतबा इनको चांस देने की कि ये आए इक़्तिदार में और कुछ करे इस इलाके के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मक्सी, जो इस टाइम यूसी 14 के पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, और हमारे साथ मौजूद भी थे जनरल वार्ड 2 के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मक्सी साहब। इस टाइम हमारे साथ एक और मौजूद है यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी दफ्तर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका नाम? मोहम्मद अली मक्सी। सर, आप किसी पार्टी पीपल्स पार्टी किसी अहदे पे या वैसे आम शहरी यहाँ पर? देखिए, मैं अहदे पे हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ वार्ड 2 और वार्ड 3 का। तो इंशाल्लाह पहले भी हमने खिदमत दी है पीपल्स पार्टी के लिए। आपकी बात तो बिल्कुल राइट है कि हम 100% कौम के लिए या इस इलाके के लिए काम नहीं कर सके। उसकी वजह आपको भी पता है कि पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें परफॉर्मेंस भी थी लेकिन कुछ थी। और एक सवाल आपने जो किया मोहम्मद भाई से, उसका मैं जवाब देना आपको चाहता हूँ। काउंसलर, जो लेडीज़ काउंसलर की आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है मेरिट पे सिलेक्शन करती है, परफॉर्मेंस देखती है। तो मसला ये था जो काउंसलर उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब एक पार्टी इग्नोर करती है तो वो दूसरे दरवाजे पे वो जाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, इस बिना पे हमने उसे इस अहल ही नहीं समझा कि हम इस पार्टी में लेके उसे चले, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पसमानदा इलाका है, लेडीज़ के मसाइल भी बहुत होते हैं। तो हमें नहीं लगता था कि उसके 100% परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो इस वजह से हमने खुद ही उसे साइड किनारा किया। बाकी पीपल्स पार्टी सियासी पार्टी है, वो हमेशा सियासी तौर पर चलती है और इलाके के लिए बहुत कुछ खिदमत है इनकी। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम लीड करेंगे और यूसी से, इसके अलावा मेयर भी हमारा आएगा, ताकि हम 100% जो है ना आवाम की खिदमत कर सकें। इस इलाके में इस टाइम की तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी और दूसरे पीटी रहनुमाएँ जो काफ़ी इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं,
तो आपके पार्टी के सिस्टम इस इलाके में क्या वर्किंग है, क्या वोट बैंक है? आपको लगता है कि आपकी पार्टी उन्हें इस चेस जो इस तरह वो वर्किंग करे इस टाइम, और जिस तरह उनके लगे कि आपके वर्कर इस टाइम काम करें, आप लोग विन करके दिखाएंगे इस टाइम? इस टाइम इंशाल्लाह गुलाम अहमद साहब का लेबर काउंसलर भी रह चुके हैं और इनकी खिदमत भी है और मज़ीद खिदमत देंगे। ख़ास तौर पर गुलाम अहमद साहब ने जो एक चीज़ पे जो वर्क किया है वो सेहत के हवाले से। आपको पता है जो कच्ची आबादी है, यहाँ के मसाइल सेहत के मसाइल हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने एक मीटिंग भी की है और डोर बाय डोर इंशाल्लाह वर्किंग हमने बहुत की सेहत के हवाले से हमने ज़्यादा यहाँ काम करना है और इंशाल्लाह ताला आपको फ्रंट पे नज़र भी आएगा कि सेहत के हवाले से हम बहुत सारे आगे जाके सारे मिल के, बाकी जमहूरी हक के हर पार्टी को हर कोई कोशिश कर रहा है। इससे भी पहले जो भी इस इलाके में काम हुए वो पीपल्स पार्टी ने किए, इसके अलावा किसी जमात ने नहीं किए काम। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम 100% जो है ना परफॉर्मेंस देंगे और विन भी करेंगे। और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, ख़ास तौर पर हम गरीबों के लिए वर्क करेंगे यहाँ पर, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, वो जितने मसाइल है। देखिए बुनियादी मसाइल ये गुलाम अहमद साहब और हमारे सीनियर मेंबर जो मोहम्मद मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, साजिद अफरीदी साहब, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका माइंड ये है कि हम अगर जिस इलाके से हमें वोट नहीं भी पड़ता और सबसे पहले हमने तरजीह वहाँ देनी है, वहाँ के काम पहले कराएंगे तो पूरी UC9 के, इसके अलावा पहले UC9 थी, अब आपको बता दें UC14 हो चुकी है, तो बाज़ लोगों को UC9 को ही लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब ये हम सियासी बुनियाद पर इंतकाम वाली पार्टी नहीं है, जमहूरी पार्टी है। पूरी UC के हम जो है ना काम करवाएंगे, वोट के हवाले से इस तरह हम रिएक्शन नहीं दिखाएंगे कि यहाँ से हमें वोट नहीं पड़ा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरी UC9 में इस टाइम जो वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी को, मेरिट पे इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा और विन पीपल्स पार्टी करेगा। अमेरिका मोहम्मद भाई तरफ भेज जाएंगे, एक पैगाम को चलाना चाहते हैं। मोहम्मद भाई, आप यहाँ के आवाम को क्या पैगाम को चलाना चाहते हैं? कि सबसे पहले तो मैं यहाँ के आवाम को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि निकल कर वोट मांगना सबका हक है और